हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रकृति में संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं तो वन और वन्य जीवों का संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसको आप लोग टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। और इस प्रोजेक्ट टाइगर की जो सफलता है ये काफ़ी मिली, और इसके कारण एक राज्य जिसे हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसने टाइगर स्टेट का तमगा अपने नाम हासिल किया। यहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, इनकी संख्या MP में ही देखने को मिलती है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, और ये जो रिपोर्ट है वो बहुत सारे सवाल खड़े करती है हमारे जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके ऊपर, या इसी के साथ में जो वन्यजीव संरक्षण है उनसे संबंधित प्रयासों पर। देखिए, वन्य जीव संरक्षण के हम प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ कहने से प्रयास नहीं हो सकते। ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर उन पर उस तरीके से प्रयास करना पड़ेगा। रिपोर्ट क्या है इसको समझते हैं और सारी बातों को समझते हैं। देखो, रिपोर्ट यहाँ पर ये कहती है कि टाइगर स्टेट की शर्मसार करती हकीकत, 6 वर्षों में 262 बाघों की मृत्यु, 120 के अवैध शिकार की आशंका। देखो, अगर 262 जो टाइगर हैं इनकी डेथ हुई है, और इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है अवैध शिकार का। अगर अवैध शिकार हुआ है तो हमारे जो प्रयास हैं इन प्रयासों में कमी हमको नज़र आती है। और प्राकृतिक तरीके से अगर डेथ हुई है तो देखो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो वो एक्सीडेंटल डेथ का भी हमको समाधान निकालने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो हम टाइगर स्टेट हैं, टाइगर स्टेट सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, टाइगरों के हर तरीके से संरक्षण के सभी प्रयासों पर हमको काम करना चाहिए। यही एक मैसेज देती है ये रिपोर्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर होने का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे ज़्यादा टाइगरों को मार सकते हैं या उनको मरने के लिए छोड़ सकते हैं। इस प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीव उतने ही जरूरी हैं जितना हमारे लिए जल है या वायु है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमको देखने को मिलेगा, और एक बहुत बड़े संघर्ष में फिर हम जूझेंगे, जिसको आप लोग पर्यावरणीय संकट के नाम से समझेंगे। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट खबर है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आप इस इंस्टाग्राम को कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने में जो भी सहायता चाहिए आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल माइल सेल चल रही है, और आज 18 दिसंबर आज इसकी अंतिम तारीख है। आज ये एंड हो जाएगी। फाउंडेशन कोर्स के लिए भी आज ही एंड हो जाएगी 18 दिसंबर को। यहाँ भी 18 दिसंबर को एंड हो रही है। तो टारगेट प्रीलिम्स कोर्स आपको चाहिए, SIP है। 2027 के लिए फाउंडेशन कोर्स चाहिए, प्रतिज्ञा प्लस बैच है। 28 के लिए चाहिए, प्रतिज्ञा प्लस बैच है। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करके आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं एक बहुत ही शानदार टीम के साथ, जो कि स्टडी IQ के पास बहुत शानदार सेट ऑफ फैकल्टी यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है भाई, चल अब खबर को देखते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। 2020 से लेकर 2025 के बीच में 262 जो बाघ हैं, इन बाघों की जो मृत्यु है ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, और 120 मामलों में अवैध शिकार की आशंका है। संरक्षण तंत्र पर गंभीर प्रश्न। हमने प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया था बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। आपने बाघों का संरक्षण किया बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन अगर 120 बाघों का अवैध शिकार हुआ है, मैं तो ये कहता हूँ अगर 2 बाघों का भी अवैध शिकार हुआ है पिछले 5 सालों में, तो जो प्रशासन है इस प्रशासनिक तंत्र पर बहुत बड़ा सवाल है। या तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, उसके बिना ये संभव नहीं है, या फिर प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल पीछे हटा हुआ है, क्योंकि 120 संख्या बहुत बड़ी होती है। हम अभी प्रोजेक्ट चीता चला रहे हैं, और प्रोजेक्ट चीता में 5-5, 6-6 हम चीते लेके आ रहे हैं। आप सोचिए, अगर इन 120 बाघों को देश भर में कहीं कहीं उनको पुनर्स्थापित किया जाता या इनको कहीं और बसाया जाता तो कितनी ज़्यादा संख्या में बाघ इस देश में हो सकते थे। एक गंभीर प्रश्न है, हमको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और प्रशासन को इनके खिलाफ कड़े एक्शन लेने चाहिए अगर कोई अवैध शिकार में लिप्त है तो। ठीक है, ये रिपोर्ट हमको और भी बहुत सारी बातें बताती है। एक
एक ये देखिए, आप ये टैली देखिए, ये टैली में बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं एमपी की बात करूं, एमपी और एमपी के साथ में इंडिया, मतलब पूरे भारत में भी हर साल जो बाघ हैं, इन बाघों की जो डेथ है वो इतनी ज़्यादा हो रही है। 2020 में एमपी में 46 बाघों की डेथ हुई, पूरे भारत में 106। इनको रोकने के प्रयास करने पड़ेंगे। 2021 में 41, पूरे भारत में 127, ठीक है। 2022 में 34, पूरे भारत में 121। अभी 2025 की बात करें तो 54 बाघों की डेथ हुई है और पूरे भारत में 162। पूरे एमपी में 262 और पूरे भारत में 820 बाघ। हम 820 बाघों को नहीं बचा पाए। मैं मान लेता हूं कि इसमें से 50% जो होंगे वह नेचुरल डेथ इनकी होगी। नेचुरल मतलब प्राकृतिक तरीके से, कुछ फूड के कारण, फूड मतलब नहीं मिला होगा, या इनका ही आपस में लड़ाई हो गई होगी इसके कारण। लेकिन रिमेनिंग जो 50% डेथ है ना बेटा, ये अननेचुरली होंगी डेफिनेटली। आधे से ज़्यादा अवैध शिकार होंगे और आधे से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए होंगे। और ये जो अवैध शिकार हैं और एक्सीडेंट है ना, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। हमको इनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे और इनमें सिर्फ और सिर्फ लगेगा तो क्या, पैसा। ये आंकड़े बहुत डरावने हैं। 820 बाघ पिछले 5 सालों में, नेचुरल 50% डेथ हो सकती है, बाकी एक्सीडेंट में या अवैध शिकार में ही इनकी डेथ हुई है, इस बात को ध्यान रखिए। तो बहुत बड़े लेवल पर इस पर हमको काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रोजेक्ट आपके सफल हो पाएंगे। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 2025 में 54 मौतें सर्वाधिक हो गई हैं। संजय डुगरी टाइगर रिजर्व में शावकों की मौत, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की संलिप्तता का संदेह, इंटरपोल के वांटेड बाघ व पेंगुलिन तस्करों की गिरफ्तारी। तो जो संजय डुगरी नेशनल पार्क है, यहाँ पे शावकों की डेथ हुई और नेचुरल डेथ नहीं थी, अननेचुरल डेथ थी। इसमें इंटरनेशनल नेटवर्क इंक्लूड था, ऐसे अंदेशे लगे। या फ्री एंड फेयर जांच करानी चाहिए, इंक्वायरी करानी चाहिए, और जो भी इनमें इन्वॉल्व हुए उनको कठिन से कठिन सजा हमको देनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा संकट आ जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि हमने प्रशासनिक और कानूनी कदम क्या उठाए हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, और वर्डिक्ट क्या दिया है कि कोर एरिया में मोबाइल प्रतिबंध। हालांकि अब तो उन्होंने ये बोल दिया है कि जो कोर एरिया है, इस कोर एरिया में आप वो भी नहीं कर सकते, टूरिज्म भी नहीं हो सकता। टूरिज्म अगर आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ बफर जोन में होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, वो इसीलिए आया है ताकि इन डेथों को हम लोग कम कर सकें। सभी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। SCTN गोधा बर्मन बना भारत संघ 17 नवंबर 2025 के आदेश के अनुसार शांति बनाए रखना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाए रखना। कोर एरिया में अब सभी तरीके के मोबाइल फोन प्रतिबंधित है, ध्यान रखना। पर्यटन भी प्रतिबंधित कर दिया है। वन बल प्रमुख की शक्ति, VN आबड़े द्वारा लापरवाही अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की चेतावनी। स्वीकारोक्ति, बाघ मरते रहे और अमला अनजान रहा, प्रशासनिक विफलता। बाघों की डेथ होती रही और प्रशासन को पता ही नहीं चला, ये बात तो हमको मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ी प्रशासनिक विफलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट वर्डिक्ट अभी आया है, वो वर्डिक्ट बहुत हद तक इन डेथों को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि कोर एरिया में पर्यटन ही नहीं होगा, तो कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे पाया जाता है, वो सीधा सा गलत इरादे से आया है और उसको हम सजा फिर दे सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। प्रभावित टाइगर रिजर्व कौन कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ा है? कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, रातापानी, संजय, उमरिया। रिजर्व के बाहर बालाघाट, कटंगी। मतलब टाइगर रिजर्व कौन कौन से प्रभावित है, जहाँ पर ज़्यादा डेथ हुई है, तो कान्हा नेशनल पार्क को आप लोग बता सकते हैं। कान्हा नेशनल पार्क MP का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो इसमें पेंच जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, पेंच नेशनल पार्क। फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा। रातापानी, संजय। इनमें सबसे ज़्यादा डेथ हमको देखने को मिली है टाइगरों की, और एक बहुत सीरियस कंसर्न है, बहुत सीरियस कंसर्न। एक प्रोजेक्ट की विफलता सिर्फ नहीं है, एक प्रशासनिक विफलता है, पर्यटन की विफलता है, और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर जो काम कर रहे हैं, वो काम धरातल पर कब पहुंचेंगे। क्या अभी भी हमारे प्रशासन में उतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि इतने बड़े मुद्दों पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इनको छोड़ा जा रहा है। ठीक है भाई, चलो अब देखो सुधारात्मक उपाय हमने क्या किए हैं। जैसे AI कैमरा लगा दिए हैं, ड्रोन GIS आधारित निगरानी कर दी है, अंतर एजेंसी व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इंटरपोल से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, फील्ड स्टाफ की जवाबदेही व प्रशिक्षण कर रहे हैं, स्थानीय समुदायों को संरक्षण से जोड़ना, त्वरित FIR, फास्ट ट्रैक वन्यजीव अदालतें, ये सब कर रहे हैं।
लेकिन अब जब इतनी सारी डेथें हो गई उसके बाद अभी भी हमको सचेत होना पड़ेगा और इन बाघों की मौतों को कम कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है भाई, इस बात को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है बच्चे? देखो, प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उद्देश्य रॉयल बंगाल टाइगर और उसके प्राकृतिक आवास हैबिटेट का संरक्षण। 1 अप्रैल 1973 से इसको शुरू किया गया था और भारत दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघों का घर है। 75% बाघ हमारे पास ही हैं, तो इनको रोकने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया। हालांकि प्रोजेक्ट टाइगर की जब भी आप लोग बात करते हैं तो गैनी जो मैनफोर्ड हैं, ये गैनी मैनफोर्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया था पूरी दुनिया में। और भारत की जब भी बात आएगी तो भारत में, इंडिया में जो कैलाश सांखला हैं, इन कैलाश सांखला का नाम इसमें आता है कि कैलाश सांखला के द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको भारत में लेकर आए। और जो टाइगर हैं इनके प्राकृतिक आवास और टाइगर का संरक्षण करने के लिए 1 अप्रैल 1973 से शुरू किया गया था। किस नेशनल पार्क में इसको शुरू किया गया था इसके बारे में आप मुझे जरूर बताना कि सर यहाँ से इसको शुरू किया गया है। ठीक है भाई। अब प्रशासनिक संरचना कौन है, इसमें नोडल मंत्रालय की आपसे कोई बात करेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो नोडल मिनिस्ट्री है वह नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो नोडल मिनिस्ट्री के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है वह नोडल एजेंसी है, वही सारी चीज़ें देखती है। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें, मतलब कौन इसमें एग्जीक्यूटिव एजेंसी के तौर पर काम करता है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA 2006 में स्थापित किया था। कानूनी आधार है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें हमने 2006 में संशोधन किया। तो NTCA जो है इसके गठन का आधार क्या है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया था 1972 में, और 2006 में हमने फिर NTCA बना दिया है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 से ये एस्टेब्लिश है। अगर वर्तमान स्थिति की आपसे कोई बात करें तो टाइगर रिजर्व लगभग आपके पास 55 प्लस लगभग ही 58 हो गए, 58 के आसपास। बाघों की संख्या 2022 जो सेंसस थी इसके आधार पर 3167 रही है। सबसे अधिक बाघ है मध्य प्रदेश में, और सबसे अधिक टाइगर रिजर्व बेटा MP में है, और इसीलिए आप लोग MP को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो बाघों की मौत है ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, बार बार आपसे बोल रहा हूँ, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि वह बेहद संवेदनशील एक मुद्दा है ये। ठीक है, टाइगर सेंसस क्या है? भारत में बाघों की संख्या का वैज्ञानिक आकलन है। आधिकारिक नाम है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, AITEA। दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव जनगणना अभ्यास है टाइगर सेंसस। और टाइगर सेंसस की शुरुआत आपसे कोई बोलेगा तो 2006 में ये शुरू की गई थी। हर 4 वर्ष में इसको कंडक्ट किया जाता है, और 2005 के सरिस्का बाघ संकट के बाद, सरिस्का बाघ संकट क्या था अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पर जरूर बताइएगा। नोडल एजेंसियां वही हैं, राष्ट्रीय वन बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून और राज्य वन विभाग, ये लोग मिलकर टाइगर सेंसस को कंडक्ट करते हैं। लास्ट जो टाइगर सेंसस है 2022 में हुआ था। अगला जो टाइगर सेंसस है 2026 में आना है, और उसका काम अभी से शुरू हो गया है, ये तो आप सबको पता है ना, उसका काम शुरू हो गया है। नवीनतम जो टाइगर सेंसस है 2022 की है। कुल बाघ 3167 हैं, और 2018 में 2967 थे, 22 में इतने हो गए हैं, लगातार वृद्धि। और भारत में विश्व के लगभग 75% बाघ यहाँ पे पाए जाते हैं, तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और सबसे अधिक बाघ बेटा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, MP। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? कर्नाटक। तीसरे नंबर पे कौन आता है? उत्तराखंड। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इसीलिए ये सवाल जो है मध्य प्रदेश से बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको टाइगर स्टेट का तमगा हमने दिया है, और टाइगर स्टेट का तमगा देने के बाद भी अगर इतने टाइगर्स की डेथ हो रही है तो एक बहुत संवेदनशील सवाल है। इस पर हम सबको मिलजुल कर सोचना चाहिए, सरकारों को और व्यवस्थाओं को भी। कैसे टाइगर संरक्षण को बेहतर किया जा सकता है, आप अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट खबर क्या है? फिर इंपॉर्टेंट खबर ये है, देखो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं UPSC की, तो हमारा अभी फाइनल माइल जो सेल है इसका आज आखिरी दिन है। आज आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हो तो डिस्काउंटेड प्राइस पे एनरोल हो जाएगा, नहीं तो फिर इसके बाद जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो जल्दी कीजिए, स्टडी IQ से जुड़िए और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरे किसी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।